नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि पावर रिले UELN 2003 आईसी और ऑप्टो कपलर के बारे में हम बात करेंगे। एसी की पीसीबी के सबसे इम्पोर्टेंट स्विचिंग कंपोनेंट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि तीनों पुर्जे क्या काम करते हैं और ये अगर ख़राब हो जाए तो आप मल्टीमीटर से इन्हें कैसे चेक कर सकते हो। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है पावर रिले। ये पीसीबी का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है जो कंप्रेसर को 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं और यूएलएन आईसी रिले ड्राइवर करता है। ये माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है और उसके बाद यह रिले को ऑपरेट करने का काम करता है। तो ऑप्टो कपलर का काम यह होता है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के सर्किट को सेफ रखने और के लिए करते हैं। इसे आइसोलेशन या प्रोवाइड करता है। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों हम इस स्लाइड पर बात करते हैं कि पावर रिले एक स्विच की तरह काम करता है। इनका काम करने का जो प्रोसेस होता है, या एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो पीसीबी से सिग्नल मिलने पर कंप्रेसर को 220 वोल्टेज एसी सप्लाई दे करके इनको चालू करने का काम करता है। इनका जो चेकिंग प्रोसेस होता है, एसी को ऑन करने के 3 मिनट बाद अगर रिले क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए, अगर उसके बाद भी आउटपुट पॉइंट पर 220 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यह दोनों चीज़ें नहीं हो रही, ना तो आवाज़ आ रही है और ना ही 220 वोल्टेज हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब है रिले ख़राब है। जैसा कि फ़ोटो में आपको रिले का फ़ोटो दिखाया गया। तो सबसे पहले पावर रिले की पूरी पीसीबी की सबसे मेन स्विच की तरह काम करता है, जिसका काम होता है कंप्रेसर को हाई वोल्टेज सप्लाई देना होता है। जब हम एसी को ऑन करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल मिलने पर ही यह रिले एक क्लिक की आवाज़ करके साथ ही कंप्रेसर को चालू करता है। अगर आपका एसी ऑन है पर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मल्टीमीटर से इसके आउटपुट टर्मिनल पर 220 वोल्टेज एसी जरूर चेक करें। अक्सर क्या होता है कि हाई हाई लोड पर की आवाज़ से यह इसके अंदर के पॉइंट जल जाते हैं और जिसकी वजह से रिले क्लिक की आवाज़ नहीं करती है और ना ही आउटपुट करंट देता है। तो हम ऐसे छोटे कंपोनेंट के पीछे के और चेक करना सीख करके आप कंप्रेसर को जल्दी से 80% तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं खुद। तो दोस्तों इस स्लाइड पर हम बात करते हैं कि UELN 2003 आईसी रिले ड्राइवर क्या काम करता है। यह एक आईसी माइक्रो कंट्रोलर के कमजोर सिग्नल को ताकतवर बनाती है और ताकि पावर रिले और स्विंग मोटर पर आसानी से चल सके। तो इसको चेक करने का जो प्रोसेस होता है वह सिंपल तरीके से इसके आउटपुट पिंस पर हम मल्टीमीटर से ग्राउंड माइनस चेक करेंगे। अगर इनपुट मिलने पर भी यह रिले को ग्राउंड ना दे तो आईसी खराब है। तो दोस्तों हम यह एक सिंपल तरीके से इसको हम आईसी के एक ड्राइवर की तरह काम करता है, जो मेन प्रोसेसर एक छोटे से सिग्नल को ताकतवर बना करके रिले को स्विंग और मोटर को चालू करने का काम करता है। अगर प्रोसेसर सिग्नल दे रहा है लेकिन रिले नहीं ऑन हो रहा है तो मल्टीमीटर से रिले को हम इनको आसानी से चेक कर सकते हैं, और अगर यह ग्राउंड नहीं दे रहा है तो यह आईसी खराब है। इनका मेन काम कहाँ कहाँ होता है, जैसे रिले को काम करने में ULN 2003 आईसी का असली काम होता है माइक्रो कंट्रोलर से मिलने वाला सिग्नल को लेकर के पावर रिले को ग्राउंड माइनस देने का, ताकि रिले की कॉइल एक्टिव हो सके। उसके बाद होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोलर। जब यह आईसी रिले को स्विच करती है तभी कंप्रेसर 220 वोल्टेज सप्लाई को आगे की ओर भेजता है जहां से कंप्रेसर ऑन होता है। यह आईसी तय करती है कि कब हमारा कंप्रेसर चालू हो रहा है। मल्टीटास्किंग यह करता है कि ये आईसी के सिर्फ रिले ही नहीं बल्कि एसी की स्विंग मोटर और बजर को भी माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से ऑन ऑफ करना होता है। तब आईसी का आउटपुट चेक करें, अगर अक्सर यह आईसी खराब निकलती है। तो दोस्तों इस स्लाइड पर हम बात करते हैं कि ऑप्टो कपलर का क्या काम होता है। यह एक हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सर्किट को बीच सेफ्टी आइसोलेशन का काम करता है बनाता है, ताकि फीडबैक सिग्नल सेफ रहे। तो इनका चेकिंग प्रोसेस क्या होता है कि मल्टीमीटर को डायोड मोड पर हम रख करके इसकी एलईडी साइड पर वाल्व को चेक करते हैं। अगर दोनों तरफ से ओपन दिखाए तो यह खराब होता है। तो दोस्तों हम इनका सिंपल तरीके से हम यह देखते हैं कि ऑप्टो कपलर एक हाई और लो वोल्टेज सर्किट के बीच एक सुरक्षा
की दीवार बनाता है ताकि फीडबैक सिग्नल सेफ रहे। अगर एसी के एरर कोड या चल नहीं रहा है, अगर वह एरर कोड जनरेट कर रहा है कोई भी, तो फीडबैक सही नहीं मिल रहा है, तो इस कंपोनेंट को मल्टीमीटर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं और इनको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हें सेफ्टी पड़ता है। यह कंपोनेंट लो वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर और हाई वोल्टेज सर्किट के बीच एक सुरक्षा की दीवार की तरह आइसोलेटर बनाने का काम करता है ताकि फॉल्ट आने पर मेन आईसी ना जले। उसके बाद सिग्नल ट्रांसफर या बिजली के बजाय एलईडी का इस्तेमाल करके एक साइड और से दूसरी साइड पर सिग्नल भेजता है, जिससे सर्किट में नॉइज नहीं होता है। उसके बाद यह फीडबैक कंट्रोलर की तरह काम करता है। एसी में इसका ज़्यादा काम फैन मोटर की स्पीड और फीडबैक देना, पावर सप्लाई के स्टेबल रखना, इन सब का काम ये काम करता है ये कंपोनेंट। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एसी के पावर रिले कंप्रेसर को ऑन करती है, वहीं यूएलएन 2030 आईसी यूज सिग्नल देने का काम करती है। ऑप्टो कपलर का काम होता है सर्किट को सेफ रखना। तो इन तीनों कंपोनेंट में एसी के पीसीबी के स्विचिंग और सेक्शन की जान है, और इनमें से एक भी खराब होता है तो आपका एसी सही काम नहीं करेगा। हमेशा याद रखें कि रिपेयर शुरू करने से पहले मल्टीमीटर से इनकी टेस्टिंग जरूरी चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, अगर आप इन बेसिक कंपोनेंट को चेक करने के साथ आपकी किसी भी नॉन इन्वर्टर पीसीबी या पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि जानकारी आपको काम की लगी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको टेक्निकल वीडियो ऐसे ही डेली मिलते रहेंगे।